हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नॉलेज ट्रेन में। मैं अभिषेक आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यूपीट्रिपल पीईटी का सिलेबस, जिसको हम एक क्रैश कोर्स की तरह लेके चलेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको चीजें समझाता रहूंगा और आपकी तैयारी होती रहेगी। इसमें कुछ ऐसे समझना है कि 100 प्रश्न आने वाले हैं, 2 घंटे का पेपर होने वाला है, जिसमें से कुछ टॉपिक 5 नंबर के हैं, कुछ टॉपिक 10 नंबर के हैं। हम डेली उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो 10-10 नंबर के हैं, लास्ट के हैं, वही मेन स्कोरिंग है। और आइए हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। जैसे पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास, जिसमें हमको पढ़ना है एंशियंट से लेके मॉडर्न तक जाना है, लेकिन उसके कुछ लेवल्स हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता करनी है, उसके बाद में हमको वैदिक संस्कृति पढ़नी है, फिर हमको बौद्ध धर्म पढ़ना है, जीवनी और शिक्षाएं गौतम बुद्ध जी की, और जैन धर्म पढ़ना है, जिसमें हमें महावीर स्वामी की जीवनी पढ़नी है, उनकी शिक्षाएं पढ़नी है, ग्रंथ पढ़ने हैं। उसके अलावा जो है हमको मौर्य वंश पढ़ना है। मौर्य वंश में जो उसके मेन कैरेक्टर हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए, और फिर गुप्त वंश में आ जाएंगे हम। चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, समुद्रगुप्त, इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और उसके अलावा हम हर्षवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे, राजपूत काल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम थोड़ा बहुत मराठा के बारे में चर्चा करेंगे, और उससे होते होते हम जाके मुगल रहेगा था, मुगल की चर्चा करेंगे, जो कि मिडिवल कहलाता है। उसके बाद में हम मराठा की चर्चा करके ब्रिटिश राज पर आ जाएंगे, और ये हमारा 5 नंबर का टॉपिक आने वाला है। और उसके बाद में हमारा आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें 1857 की क्रांति से लेकर हम आजादी तक की लड़ाई के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो गांधी जी का युग था, जिसमें गांधी जी के भारत आगमन या उससे पहले साउथ अफ्रीका की कुछ बातें करेंगे, और फिर भारत आगमन के बाद में उन्होंने क्या क्या यहाँ पर आंदोलन किए, उसकी चर्चा करेंगे। फिर साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे कई तरह के, भारत शासन अधिनियम 1935, ऐसे कई डिस्कशन करेंगे। और फिर हम आजाद हिंद फौज और थोड़ा इसे सब चर्चा करते हुए हम इसको खत्म कर देंगे। 5 नंबर का ये भी है आने वाला। उसके बाद हम भूगोल की चर्चा करेंगे, जिसमें भारत और विश्व के भूगोल हैं, और जिसमें पर्वत, घाटियां और घास के मैदान और हिमालयी क्षेत्र जो है, मरुस्थल, वन, टाइम जोन, मौसम, जलवायु और जनसंख्या परिवर्तन, कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये भी 5 नंबर का है। फिर उसके बाद में हम अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेंगे, जो जैसे अर्थव्यवस्था में मेन पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था और हरित क्रांति और दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड और कृषि सुधार, श्रम सुधार, जीएसटी, आर्थिक सुधार, इन सब की चर्चा करेंगे। तो अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर का ये टॉपिक आने वाला है। उसके बाद में हम संविधान और लोक प्रशासन की बात करेंगे, जो कि 5 नंबर का ये भी टॉपिक आने वाला है। इसमें से भी कुछ मेन टॉपिक हम करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, अनुसूची, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी, संविधान की विशेषताएं, संसदीय प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे डिस्कस करते करते केंद्र राज्य संबंध और फिर स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, इन सब का डिस्कशन करते करते हम धीरे धीरे इसको भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और ये भी 5 नंबर का आने वाला है। इसके बाद में आता है हमारा सामान्य विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि 5 ही नंबर का ये भी आने वाला है। और उसके बाद में कुछ आते हैं टॉपिक हमारे अंक गणित के, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव और वर्ग, वर्गमूल, प्रतिशतता आने वाली है, और भी ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो बेसिक्स हैं, जिनका हमें लास्ट में जब हम ग्राफ करेंगे, तालिका कर पढ़ेंगे, जो डीआई जिसको हम बेसिकली कहते हैं, उसमें इन सब का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। उसके बाद में खैर ये भी 5 ही नंबर का आने वाली है, मैथ भी इसमें। फिर हिंदी करेंगे हम, सामान्य हिंदी के कुछ टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर इंग्लिश के कुछ टॉपिक हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में करंट अफेयर्स हम करेंगे, जिसमें भारत का करंट अफेयर्स और वर्ल्ड लेवल का भी करंट अफेयर्स, जिसमें सारे सूचकांक आएंगे और जो नई नई नियुक्तियां हुई हैं, और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जो नए नए जहां पे खेल हुए हैं और कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम स्टैटिक जीके पे डिस्कशन करेंगे। तो करंट अफेयर 10 नंबर का आने वाला है, और जनरल अवेयरनेस का पार्ट जो है स्टैटिक जीके का, वो भी 10 नंबर का आने वाला है। फिर एक हिंदी का पैसेज आएगा, जो नॉर्मली आप लोगों ने पहले ही पेपर में दिया होगा, कि हम लोग पैसेज करते हैं, और पैसेज का ये सीन होता है कि एक बड़ा सा पैसेज दिया होता है, जिसमें से 4-4, 5-5 क्वेश्चन निकाल के दिए रहते हैं, उसको हमें सॉल्व करना होता है। बेसिक सी चीज है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 नंबर का ये आने वाला है, 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के। और उसके अलावा एक फिर ग्राफ आएगा, ग्राफ की
व्याख्या करेंगे। जैसे हमने पाई ग्राफ और कई सारे देखे हुए हैं, वो उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कोई भी टॉपिक आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और वो मैथ्स से ही रिलेटेड है। उसमें परसेंटेज और ये आपका एवरेज इन सब का कॉन्सेप्ट लगता है, तो मैं पहले अंकगणित में बता दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना होने पाए। और डेली डेली मैं ग्राफ पे और तालिका पे क्वेश्चन करता रहूंगा। तो ग्राफ 10 नंबर का आने वाला है, फिर तालिका भी 10 नंबर की आने वाली है। तो बेसिकली लास्ट के जो 5 पॉइंट है हमारे करंट अफेयर्स, और जो करंट अफेयर्स है 10 नंबर का ये है, और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का पार्ट है, और हिंदी का पैसेज 10 नंबर का है, और ग्राफ जो है वो 10 नंबर का है। फिर जो तालिका का व्याख्या और विश्लेषण है वो भी 10 नंबर का है। तो ओवरऑल ये आपका 100 नंबर का सिलेबस हुआ, और मैं आपके साथ हूं। आपके एग्जाम के करीब 10 दिन पहले हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए, और फिर आप सब लोग तैयारी मेरे साथ करिए, और आपका अपना चैनल द नॉलेज ट्रेन आपको लेकर जाएगा सिलेक्शन तक। थैंक यू।